स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। और आज हम बात करने वाले हैं भारत के अपने अंतरिक्ष स्टेशन की, जिसे लॉन्च किया जाना है पूरी तरह से 2023 तक। तो सभी चीज़ों के लिए काम हो चुका है शुरू, कई चरणों में इसको लॉन्च किया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो इस स्टेशन का ब्रेन है उस पर काम बहुत तेजी से कर रहा है हमारा इसरो। टाइटल का कहना है BS-01 टू लॉन्च इन 2028 इसरो बिगिंस डिजाइनिंग ऑफ ब्रेन ऑफ इंडियाज फर्स्ट स्पेस स्टेशन। तो अब यही चीज़ है जिसको जानना है। तो अभी इसरो ने BS के विशेष उप प्रणालियों के डिजाइन कार्य की आधिकारिक शुरुआत कर दी है। चीजें काफी तेजी से कर रहे हैं और इसकी लॉन्चिंग का काम भी 2028 से होने लगेगा। ये बातें भी फिलहाल चर्चा में है। तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है क्या, पहले तो यही बात कर लेते हैं। देखिए, ये भारत का अपना खुद का स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन है। स्वदेशी हम लोग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी फिलहाल जो स्पेस स्टेशन हम लोग यूज करते हैं उसको ISS कहा जाता है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को अभी 5 देशों ने मिलकर बनाया। 5 देशों ने जिन्होंने बनाया है उसके अंदर नाम शामिल है अमेरिका, रशिया, यूरोपियन यूनियन, जापान एंड कनाडा। तो इस दौरान अब यही देश इसको मेनली यूज करते हैं और बाकी और देशों को इसको यूज करने के लिए, अपने एस्ट्रोनॉट्स भेजने के लिए काफी अच्छा खासा खर्च करना पड़ता है। अब इस दौरान जरूरी है कि भाई जब चीजें अपनी रहेंगी तो हम उसको अपने अनुसंधान, अपने जो भी जानकारी हम चाहते हैं, जो भी हम गुत्थियां सुलझाना चाहते हैं, उन सभी के मामले में बढ़िया से यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा अपना स्पेस स्टेशन होगा तो भारतीय अंतरिक्ष यात्री लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने की सुविधा इसके माध्यम से प्राप्त कर पाएंगे और इसे स्थापित किया जाएगा पृथ्वी की निचली कक्षा में। अब इसी काम के लिए हम जो पहला इनिशिएटिव लेने हैं वो है BS-01। ये है हमारे इस पूरी परियोजना का ब्रेन। अब फिलहाल ये अभियांत्रिकी चरण में है और चीजें काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। तो प्रथम मॉड्यूल BS-01 के लिए बेसलाइन डिजाइन समीक्षा पूरी कर ली गई है। सिस्टम इंजीनियरिंग का काम भी पूरा हो चुका है। 31 डिजाइन दस्तावेजों की समीक्षा पूरी कर ली गई है और परियोजना अब उप प्रणाली डिजाइन अभियांत्रिकी चरण में प्रवेश कर चुकी है। अब यही सभी चीजें। तो यह मिशन का जो पहला मॉड्यूल है इसको 2028 में लॉन्च करेंगे। हालांकि हमारा स्पेस स्टेशन पूरी तरह से 2035 में संचालित हो जाएगा। अब बड़ा प्रश्न यही है कि 2028 में जब पहला मॉड्यूल लॉन्च कर रहे हैं तो ये पूरी तरह से 2035 में कैसे संचालित होगा। दरअसल जो हमारा भारत अंतरिक्ष स्टेशन है इसके ना कई सारे पेलोड लॉन्च किए जाएंगे। कई सारे पेलोड लॉन्च किए जाएंगे और फिर बाद में इनको स्पेस में ही मर्ज किया जाएगा पृथ्वी की निचली कक्षा में। और हमारा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन से ही कनेक्टेड था एक और लॉन्च, जो उसको हम लोग कहते हैं स्पाइडेक्स। ये स्पाइडेक्स लॉन्च किया गया था 2024 के लास्ट में। और इस मिशन को लॉन्च करने के पीछे इसरो का मेन फोकस यही था कि क्या हम लोग स्पेस में डॉकिंग अनडॉकिंग सक्सेसफुली कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इस दौरान 2 खास पेलोड लॉन्च करे थे स्पाइडेक्स में, जिसको नाम दिया गया था चेसर और टारगेट। अब इन दोनों को जिस उद्देश्य के लिए भेजा था, इन्होंने सारे उद्देश्य बहुत अच्छे से कंप्लीट किए। डॉकिंग भी हुई, अनडॉकिंग भी हुई, जिससे इसरो को ये समझ में आ गया कि हम बड़े मिशन जिन्हें स्पेस में भेजना चाहते हैं उनको सक्सेसफुली भेज के कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अब आने वाले समय के लिए इसरो के जो मिशन होने वाले हैं वो मिशन पूरी तरह से पृथ्वी से लॉन्च कर पाना पॉसिबल नहीं है। बहुत बड़े मिशन है तो कई पार्ट्स में उनको भेजा जाएगा, बाद में उन सारे पार्ट्स को स्पेस में जोड़ने का काम किया जाएगा। इसके लिए डॉकिंग अनडॉकिंग में हमारी कमांड होना जरूरी थी, जिसकी वजह से स्पैडेक्स लॉन्च करके हमने सभी चीजों को सक्सेसफुल बनाया था। और अब इसी तरह से हम लोग अपना भारत अंतरिक्ष स्टेशन कई मॉड्यूल्स में लॉन्च करेंगे और बाद में इनको कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो अंतरिक्ष स्टेशन के उद्देश्य क्या है? तो दीर्घकालीन मानव अंतरिक्ष प्रवास, भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अधिक समय तक यहाँ रहने की सुविधाएं देगा और सभी जरूरत की चीजें इनके लिए पूरी यहाँ अवेलेबल रहेंगी। साथ ही साथ हम चाहते हैं कि केवल रहे ना, रिसर्च भी करें, जाने समझे स्पेस की गुत्थियों को। तो सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण अनुसंधान की दिशा में काम करने के लिए भी सारी की सारी स्थितियां प्रोवाइड की जाएगी पृथ्वी की निचली कक्षा में। वैज्ञानिक अनुसंधान होगा, बहुत सारा होगा। आने वाले समय में यहाँ संभावित अनुसंधान क्षेत्रों में पदार्थ विज्ञान, जीव विज्ञान, चिकित्सा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी शामिल है। इन पे हमारे अनुसंधान करने वाले खास एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे स्पेस स्टेशन में और उसके बाद वो सभी कामों के परिणाम हमारे पास लेके आएंगे। जैसा कि बीते दिनों हम लोगों ने जब शुभांशु शुक्ला को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेजा था तो उन्हें केवल पिकनिक मनाने के लिए नहीं भेजा गया था। वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गए, लेकिन उनके साथ कुछ खास प्रोजेक्ट्स भी गए थे और वहाँ जितने दिन वो रहे उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए और बाद में कंक्लूजन्स ला करके हमारे इसरो को सौंप दिए। अब इसी के साथ साथ यहाँ स्पेस स्टेशन पे रह करके हम भविष्य के मिशनों की तैयारियां भी कर सकते हैं। तो जो डीप स्पेस मिशंस है उनके लिए हम यहाँ पे रह के तैयारियां कर सकते हैं और काफी जो आवश्यक हम लोगों को परिस्थितियां हैं वो यहाँ से अच्छे से समझ आने भी लगेगी। तो अभी इसीलिए हमारा जो ये भारत अंतरिक्ष स्टेशन है काफी सारी अलग अलग प्रणालियों पे काम चल रहा है। पहली प्रणाली है जीवन समर्थन प्रणाली, क्योंकि जरूरी है कि जो हमारे एस्ट्रोनॉट जा रहे हैं उनकी लाइफ के लिए प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए ताकि सुरक्षित और दीर्घकालीन निवास संभव हो सके।
इसी के अलावा क्रू हैबिटेट पे भी काम किया जा रहा है। तो एक अच्छा खासा स्पेस में रहने के लिए मॉड्यूल तैयार किया जाएगा ताकि बिना किसी परेशानी के वो आराम से वहां रह सके। अंतरिक्ष में ईंधन भरने की प्रणालियों पे भी काम किया जाएगा ताकि मिशनों की क्षमता को बढ़ाने के लिए हम यहाँ बढ़िया से तैयार रहें, और ईंधन भरने से हमें एक बीच में स्टेशन पॉइंट मिल जाएगा जिसका उपयोग करके हम स्पेस के कहीं आगे तक पहुंच सकते हैं। और डॉकिंग प्रणाली जिसका ऊपर पहले हम सक्सेसफुली टेस्ट कर चुके हैं, यह प्रणाली आने वाले समय के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे मिशन है जहां पर हम डॉकिंग प्रणाली को यूज करने वाले हैं। तो अंतरिक्ष यानों एवं मॉड्यूलों के सुरक्षित संयोजन के लिए ये प्रणाली पे भी महारत होना जरूरी है, जिसपे हम लोग लगातार तेजी से काम कर रहे हैं। तो ये वो सारी की सारी स्थितियां हैं जो भारत अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़ी हुई हैं, और ये सारी की सारी स्थितियां भारत के लिए हर मामले में बहुत विशेष है और भारत को बहुत कुछ प्रदान भी कर रही है। हालांकि केवल इतना ही नहीं, इसी के साथ साथ थोड़ी बातें अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए जानना भी जरूरी है, क्योंकि अब जिन देशों ने इसे बनाया था उन्होंने टारगेट रखा है कि 2030 में इसको डिमोलिश कर दिया जाएगा, पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित है और एक विशाल मानव निर्मित अंतरिक्ष प्रयोगशाला के तौर पर इसको हम जानते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लंबे समय तक संचालित रहने वाला मानव अंतरिक्ष स्टेशन है। 5 देशों ने बनाया था, जिसमें 5 देशों की एजेंसी यानी कि नासा, रोस्कोसमोस, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी। 5 देशों की बात करें तो अमेरिका, रशिया, यूरोपियन यूनियन, जापान और कनाडा इसके अंदर शामिल था। मिलकर सारा काम पूरा हुआ। 1998 में ISS का निर्माण शुरू किया गया था। इसी के साथ साथ रशिया ने हम पहला मॉडल लॉन्च किया था, जारिया मॉड्यूल, और इसी के साथ अमेरिका ने अपना पहला मॉड्यूल लॉन्च किया था, यूनिटी मॉड्यूल। और इसी के साथ चीजों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अपना स्पेस स्टेशन पूरा किया। साल 2000 से ये पूरी तरह से एक्टिव है और 2000 से लगातार मानव इस पे उपस्थित है। आज तक कभी इसको खाली नहीं रखा गया। कुछ लोग जाते हैं तो पहले वाले लोग वापस आ जाते हैं, फिर ऐसे ही ये सीरीज चलती रही है और अब तक कंटिन्यू बनी हुई है। तो यही सारा मामला है जो अभी फिलहाल बदलेगा, और भारत दूसरे देश पर डिपेंड रहने की जगह सारी चीजें आत्मनिर्भरता से करना चाहता है, अपना खुद का बनाना चाहता है, इसीलिए भारत अंतरिक्ष स्टेशन पे वो काम कर रहा है। तो सारी बातें रखिएगा ध्यान। इसी के साथ एक बड़ी चीज ये है कि आप भी अगर चाहते हैं कि स्टडी IQ के रेगुलर बैचेस से कनेक्ट होकर आप अच्छे से तैयारियां कर सकें, तो अभी फिलहाल स्टडी IQ ऑफर कर रहा है आपको 2027, 28 और 29 के लिए टारगेटेड बैचेस। ये सारे टारगेटेड बैचेस स्मार्ट मॉडल बेस्ड हैं, और KL लाइव कोड अगर आप यूज करते हैं तो आपको ज्वाइन करने पे खास डिस्काउंट भी मिल जाएगा, और इसी के साथ आपको फी रिफंड भी की जा सकती है अगर आप आने वाले टाइम पे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं। तो अभी जो हमारे स्मार्ट मॉडल बेस्ड क्लासेस आपको मिल रही हैं, स्ट्रक्चर क्लासेस, 1000 से अधिक घंटे की स्ट्रक्चर क्लासेस आपको यहाँ मिल जाएंगी। इन क्लासेस में आपका बेसिक और एडवांस दोनों कवर होगा, पूरा सिलेबस कवर होगा, साथ ही आंसर राइटिंग, CSET, करंट अफेयर्स, A to Z सब कुछ आपको प्रोवाइड करा जाएगा। मेंटरशिप की सुविधा भी है ताकि आपकी छोटी बड़ी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व कराया जा सके। असेसमेंट आपको दिए जाते हैं ताकि आप निरंतर तैयारी में प्रगति करते रहें, और 18+ बुक्स का सेट दिया जाता है ताकि आप किसी एक्सटर्नल सोर्स पर डिपेंड होने की जगह सारी तैयारी स्टडी IQ के साथ ही करें। वहीं रिविजन्स के लिए भी आपको पूरा का पूरा सिस्टम मिलता है, जिससे कि आपकी तैयारी कंसोलिडेट हो सके और टेस्ट के माध्यम से आप खुद की तैयारी को एवेल्युएट कर सकते हैं। तो ये मॉर्निंग बैच है और इस दौरान आप एडमिशन ले सकते हैं 5 अगस्त तक। तो जुड़िए जल्दी इस बैच में और तैयारी को बनाइए बेहतरीन। और इसके साथ ही आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ और भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, जिन जगहों पर मैं अवेलेबल हूँ, और बाकी मेरी क्लासेस की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है, अपडेट्स भी यही मिलती है। तो बिल्कुल बस जुड़े रहना है, पढ़ते रहना है, सीखते रहना है, समझते रहना है, चलते रहना आगे स्टडी IQ IAS हिंदी और मेरे साथ। हाँ, फिर करते हैं मुलाकात कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जरूरी है कि आप दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच, सी यू सून, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।